हेलो भाई, आप सभी को स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जेडीजा में। देखिए, यूपी स्कॉलरशिप को लेकर और डीडीयू गोरखपुर के लेकर एक डीडीयू गोरखपुर से एक नोटिस जारी हुई है। दोनों मतलब न्यूज़ को लेकर बहुत बड़ी एक अपडेट आई है। इनका फार्म रिजेक्ट हुआ, बाकी लोग का पैसा कब से आएगा? एग्ज़ाम फॉर्म, डीडीयू से लेटर, एग्ज़ाम डेट आ गया है। सभी कॉलेज बीए, एमए, बीएससी, बीकॉम, बीएड, बीटीसी, ईटीसी किसी सबके फॉर्म का डेट आ गया है। कब से फॉर्म भरे जाएंगे, परीक्षा फॉर्म कब से एग्जाम होगा, इस सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। वीडियो को लास्ट तक बन रही है। यूपी स्कॉलर के लिए स्पेशल ये वीडियो है। आप वीडियो को लास्ट तक बन रही है। चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आपको सही वक्त पे सही समय पे मिलता रहे। तो चलिए एक एक न्यूज़ को हम अपडेट कर लेते हैं। क्या न्यूज़ निकल के आया है उसको हम देख लेते हैं। किनका पैसा आएगा, किनका पैसा नहीं आएगा, किनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, क्या होगा, सारी जानकारी हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं छात्रवृत्ति से संबंधित सूचना। देखिए, छात्रवृत्ति से संबंधित सूचना क्या है, मैं खुद गया था समाज कल्याण ऑफिस पे। वहाँ पे एक पोस्टर लगाया गया है, उस पर क्या लिखा गया है सारा मैं पढ़ के बता देता हूँ। सभी छात्र अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति में दी गई सस्पेक्ट के कारण के अनुसार अपने आवेदन को भली भांति जाँच कर लें। अगर आपको आवेदन पत्र में वर्तमान स्थिति के अनुसार सभी विवरण सही अंकित हैं तो आप अपने कॉलेज में त्रुटिहीन अभिलेख जमा करें। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप अपने कॉलेज में संपर्क करें, क्योंकि कॉलेज से ही सही डाटा प्राप्त होने पर ही आवेदन पत्रों की नियमानुसार जांच करना संभव है। 25 मार्च 2022 तक सभी छात्रों के आवेदन की जांच होने के उपरांत सही पाए जाने पर स्वीकृत किए जाएंगे। यह त्रुटि आवेदन निरस्त हो जाएगा। कार्यालय में आकर अनावश्यक रूप से कार्य में व्यवधान उत्पन्न न करें। तो यहाँ पे आपका दिखा रहा है 25 मार्च तक। देखिए, आपको साफ लिख दिया गया है, कुछ डेट बढ़ा दी गई हैं, तो 25 मार्च तक कहा गया है। तो देखिए, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, कुछ लोगों की कुछ मैं आपको प्रतिलिपियाँ दिखाता हूँ, किनके रिजेक्ट हुए हैं, किनका क्या हुआ है, कहाँ पे क्या होगा, ये सारी जानकारी मैं देता हूँ। तो चलिए उस प्रतिलिपि को मैं आपको दिखा दूँ और आपको संतुष्ट हो जाए कि करना क्या है। आपको आप सस्पेंस में है कि मेरा ऐसे दिखा रहा है, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है मेरा सस्पेक्ट है, मेरा रिजेक्ट हो गया है, कई लोग कह रहे हैं पेंडिंग में दिखा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी समस्याएं आ रही हैं, तो सबको मैं दिखाता हूँ क्या करना है आपको। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे एक और न्यूज़ निकल कर आया है कल के डेट में, यानी देखिए, चुनाव बिता विद्यार्थियों को अब मिलेगा छात्रवृत्ति। चुनाव प्रक्रिया के कारण दसमोत्तर छात्रों की छात्रवृत्ति की प्रक्रिया पड़ी थी थीम, मतलब धीमी पड़ी थी। देखिए, करीब 50,000 विद्यार्थियों को जल्द मिलेंगे छात्रवृत्ति। यहाँ पर देखिए, जिले के करीब, गोरखपुर का ही न्यूज़ है। देखिए, जिले करीब 50,000 दसमोत्तर छात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और शुल्क पूर्ति राशि का इंतजार जल्द समाप्त होने वाला है। शिक्षण संस्थाओं की ओर से विद्यार्थियों के आवेदन का सत्यापन कर समाज कल्याण पोर्टल पर अपलोड किए जाने के बाद लाभार्थियों के खाते में धनराशि भेजने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। यहाँ पर लिखा रहा है, जनपद में 405 स्नातक तकनीकी शिक्षण संस्थान शैक्षिक शिक्षण, जिसमें करीब 50,000 विद्यार्थियों ने छात्रवृत्ति और शुल्क प्रति के लिए आवेदन किया था। अब देखिए, यहाँ पर दिखा रहा है अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति सत्यापन का अंतिम दिन आज लास्ट डेट है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष पांडे ने जानकारी दी है कि विभिन्न 2021-22 में दसमोत्तर विद्यार्थियों के आवेदन के सत्यापन की तिथि 6 मार्च तक बढ़ा दी गई है। इसके अनुसार विद्यालयों का मान्यता प्राप्त संस्थाओं के लिए स्वीकृत सीटों की सापेक्ष आज 8 मार्च है, तो 6 मार्च तक बढ़ाई गई थी। अब आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये कुछ चीज़ें और देनी है। प्रवेश परीक्षा 12 को और 10 तक करा ले पंजीकरण, ये कुछ अलग चीज़ें हैं। गोविंद सेमेस्टर के 8 तक, यहाँ कुछ नहीं। देखिए, यहाँ पे त्रुटि दूर करने की 21 फरवरी तक संभव समय दिया गया था, लेकिन फिर से 28 फरवरी को संबंधित शिक्षण संस्थानों की ओर से इन्हें समाज कल्याण में जमा करने के लिए भी कहा गया था, लेकिन उसके बाद भी फिर 6 मार्च तक कहा गया था। तो ये सब जानकारी दी गई थी। देखिए, करना ये है आपको, कुछ लोगों का लिख रहा है रिजेक्ट, क्या लिख रहा है, रिजेक्ट। तो जिनका रिजेक्ट लिख रहा है, अब उनका कुछ नहीं सकता, उनका स्कॉलरशिप नहीं आएगा, अब आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो ये इनको लोग की तो बात छोड़ दीजिए। दूसरी बात हम बात कर लें, जिनका सस्पेंड दिखा रहा है, सस्पेंड दिखा रहा है, तो उनको एक एप्लीकेशन फिर से अपने कॉलेज में लिख के जमा करना होगा। और कुछ लोग का है पेंडिंग लिख रहा है, पेंडिंग स्कॉलरशिप कमेटी और डिस्ट्रिक्ट कमेटी, ऐसा कुछ एरर मेरे से लिख रहा है। तो उनके खाते में पैसे 11 मार्च से भेजने स्टार्ट हैं, क्योंकि 10 मार्च को आपका रिजल्ट आ रहा है, यानी आपका नहीं, मतलब गवर्नमेंट की रिजल्ट आ रही है चुनाव को लेकर। तो 10 मार्च को चुनाव जैसे ही खत्म होगा, 11 मार्च से पैसे भेजे जाएंगे।
तो देखिए जिसका रिजेक्ट हो गया है उनका रिजेक्ट अब हो गया, अब घबराने की जरूरत नहीं है। जिनका रिजेक्ट नहीं हुआ है उनके पैसे बस अब 11 मार्च से भेजने स्टार्ट हो जाएंगे। भले पेंडिंग दिखा रहा है, स्कॉलरशिप कमेटी दिखा रहा है, या तो पेंडिंग स्कॉलरशिप जब आपको फॉरवर्ड करेगा या जांच करेगा तो वहाँ पे आपका रिजेक्ट दिखा देगा, नहीं तो आपको पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे। यही दो हो सकता है। तो देखिए रिजेक्ट तो अब नहीं दिखाएगा क्योंकि रिजेक्ट दिखाने के समय गए, क्योंकि 6 मार्च तक था, अभी तक किसी का रिजेक्ट नहीं दिखाया है। तो वो अब समझिए कि खुशी मनाए, उनका पैसा जरूर आएगा, और जिनका रिजेक्ट हो गया है उनका पैसा अब नहीं आ पाएगा, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो 11 मार्च से पैसे एक्सपेक्टेड, मतलब मैंने बात किया था तो उन्होंने कहा था कि 10 तारीख को ये बीत रहा है तो 11 तारीख से पैसे सबके खाते में आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो बिल्कुल घबराइए नहीं, आराम से रहिए। लगातार मैं न्यूज़ आपको देता रहूँगा, कोई भी अथेंटिक न्यूज़ आती है तो मैं आपको देता हूँ। मैं 20 वीडियो नहीं दूंगा, एक वीडियो दूंगा, लेकिन अथेंटिक न्यूज़ दूंगा। जो भी न्यूज़ होगा अच्छा न्यूज़ होगा, आपके हित में होगा। चलिए ये रही स्कॉलरशिप को लेकर। अब बात कर लेते हैं हम डीडीयू गोरखपुर को लेकर क्या न्यूज़ आया है। डीडीयू वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे एक न्यूज़ निकल का है, उसको हम देख लेते हैं। तो क्या न्यूज़ है उसको हम पहले देख लें। तो देखिए यहाँ पर डीडीयू के लिए एक ऑफिशियल न्यूज़ निकल का है, दिनांक 5 तारीख का ही ये न्यूज़ है। मैं कल देखा था इसको, तो मैं इस पर मेंशन कर दूँ। देखिए ये पे क्या लिखा रहा है, यहाँ पर दिख रहा है कि ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने तथा परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि स्नातक, स्नातकोत्तर यानी बीए, एमए, इन सब के लिए, यानी इसमें बीए एमए भी आ जाएंगे, स्नातक में बीएड भी आ जाएंगे, एमएड भी आ जाएंगे। तो इन सब के लिए न्यूज़ है। देखिए ऑनलाइन परीक्षा बीएससी भी आ जाएगा, ठीक है, बीकॉम भी आ जाएगा, सारे आ जाएंगे। तो जितने मतलब डीडीयू से रिलेटेड कोर्स हैं सबके लिए न्यूज़ है। ऑनलाइन परीक्षा ये कौन सा है, देखिए सेमेस्टर वालों के लिए नहीं है, ये है किसके लिए, अभी तो सेमेस्टर वालों का परीक्षा हाल ही में हुआ है। ये है वार्षिक परीक्षा के लिए, यानी जो वार्षिक परीक्षा के पात्र हैं। यानी अब तो 2021 जो हमारा नई नीति आई है, नई शिक्षा नीति के तहत आप उसके बदल दिया गया है पूरे पैतरे, अब उसको आपको कर दिया गया है सेमेस्टर वाइज। तो अभी तक पुराने लोग हैं जो 2021 में एडमिशन लिए थे, 21 और 22 वाले, तो उनके लिए ये न्यूज़ है। ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने तथा परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 15 मार्च 2022 तक आपके बोर्ड फॉर्म, परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे। देखिए विलम्ब करने पे आपको 16 तारीख तक अगर आप पैसा जमा करते हैं तो आपको 500 रुपये या 250 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो आप समय से स्कूल से संपर्क कर लीजिए और अपना बोर्ड फॉर्म भरवा लीजिए ताकि आप परीक्षा में बैठ पाएँ। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, यानी फॉर्म नहीं भरवाते हैं, तो आपको परीक्षा हॉल में आपका एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा, आप परीक्षा हॉल से आप वंचित रह जाएंगे। तो ये काम आप ज़रूर कर लीजिए। तो देखिए इससे क्या निकल के आ रहा है कि आपके बहुत जल्द एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। जो भी न्यूज़ आएगा, जो भी जैसा न्यूज़ आता है टाइम टेबल का या कुछ भी, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पे मिलता रहे, ठीक है। तो आप तैयारी में लग जाइए, बिल्कुल टाइम न गंवाइए और तैयारी पूरा जी जान से करिए। बहुत जल्द परीक्षा होने वाला है, ये सारी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। चलिए मिलते हैं खास अपडेट के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।